हेलो एवरीवन। सो फाइनली 23 अगस्त 2023 को इंडिया बन गया है फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए। सो आप सभी का स्वागत है रवि अदिति क्लासेस में, और यहाँ पे हम कवर करेंगे मिशन चंद्रयान से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च्ड? मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था ऑन 14 जुलाई 2023। तो फ्रेंड्स, इसका देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चंद्रयान 3 इज अ थर्ड लूनर मिशन डिजाइन्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्लोर मून। तो चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया ये तीसरा चंद्र मिशन है। तो इसके पहले 2 और चंद्रयान मिशन हुए थे और ये इसका थर्ड चंद्रयान मिशन था। इट हैज़ अ लैंडर एंड अ रोवर सिमिलर टू चंद्रयान 2 बट इट डज नॉट हैव अ ऑर्बिटर। तो इसमें चंद्रयान 2 के समान जैसे लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। तो इसमें ऑर्बिटर इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रीवियस हमारा मिशन था चंद्रयान 2, उसका ऑर्बिटर ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑर्बिट में, तो उसी को यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे एज अ ऑर्बिटर। तो फ्रेंड्स, बात करें हम यहाँ पे चंद्रयान 3 की, इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा जुलाई 14, 2023 को, जैसे हमने अभी बात किया, एट 2:35 PM। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड चंद्रयान 3 लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया है? तो चंद्रयान 3 ने लैंड किया है ऑन 23 अगस्त 2023। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 हैज़ बीन लॉन्च फ्रॉम वेयर? मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो हमने फ्रेंड्स इसको प्रीवियस अभी स्लाइड में ही बात की थी इसके बारे में। तो बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, मिशन चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च्ड ऑन 14 जुलाई 2023 एट 2:35 PM। तो मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पर हुई है। ओके, अगला पॉइंट देखिएगा, चंद्रयान 3 इज इंडियाज थर्ड मून मिशन एंड अ फॉलो अप टू जुलाई 2019 चंद्रयान 2। तो ये जो है फॉलो अप मिशन है चंद्रयान 2 का, राइट, जो यहाँ पे एम करता है टू सेंड अ रोवर टू द मून साउथ पोल। तो देखिए, चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसका एम क्या है, बेटर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मून। ठीक है, तो इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। अगला क्वेश्चन, आफ्टर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ मिशन चंद्रयान 3 इंडिया हैज बिकम विच कंट्री टू रीच साउथ पोल ऑफ द मून? तो मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो यहाँ पे इंडिया बन गया है फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इंडिया यहाँ पे बन गया है फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, देखिएगा, इसको याद रखिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, वेयर टू लैंड चंद्रयान 3? तो चंद्रयान 3 को कहाँ पे लैंड किया गया है? मून के किस पोर्शन में लैंड किया गया है? तो इसको जो है लैंड किया गया है ऑन लूनर साउथ पोल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विथ विच रॉकेट वॉज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड? तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है बाय LVM M4 से। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, चंद्रयान 3 हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम LVM-3 M4 रॉकेट। इट वाज अर्लियर नोन एज GSLV MK3। तो इसका जो पुराना नाम था LVM-3 का, GSLV MK3 था। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इससे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था, राइट। तो बात करें हम इसके फुल फॉर्म्स की, दोनों के फुल फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका फुल फॉर्म है, और ओल्ड नेम जो कि है GSLV MK3, इसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और GSLV MK3, राइट। तो इन सबको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लेड द चंद्रयान 3 मिशन? तो चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है? तो चंद्रयान 3 मिशन को हेड किया गया था बाय C रितु करिधाल। ओके, याद रखिए। तो देखिए, चंद्रयान 3 मिशन इज लेड बाय C रितु करिधल, बॉर्न इन 1975 इन लखनऊ। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है। देखिए, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व C रितु करिधल द्वारा किया गया है, जिनका जन्म 1975 में लखनऊ में हुआ है।
रितु करिधल हैज़ बीन द डायरेक्टर ऑफ मिशन चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 की ये मिशन डायरेक्टर भी थी। ओके, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन थे? तो इसके जो निदेशक हैं ये हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहन कुमार। तो मोहन कुमार चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड हेड्स ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। तो कौन कौन हेड थे देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे मिशन डायरेक्टर रहे हैं एस मोहन कुमार, एसोसिएट मिशन डायरेक्टर रहे हैं जी नारायणन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं पी वीरा मुथवल और व्हीकल डायरेक्टर रहे हैं बिजू सी थॉमस। राइट, तो ये सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हेड्स हैं रिलेटेड टू दी मिशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग चंद्रयान 3 मिशन। तो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने के लिए कितना कुल खर्च आया है? तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो यहाँ पे लगा है वो है 615 करोड़, इसका करेक्ट आंसर है। तो बात करेंगे हम सारे जितने भी चंद्रयान मिशन हैं 1, 2, 3 उनके कॉस्ट के बारे में देख लीजिए। तो देखिए चंद्रयान 1 को जो है 386 करोड़ में बनाया गया था, चंद्रयान 2 को 978 करोड़ में और चंद्रयान 3 को 615 करोड़ में। तो ये है कॉस्ट ऑफ डिफरेंट लूनार मिशंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 3 मिशन सेट बाय इसरो। तो इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे बाय इसरो। तो देखिए कौन कौन से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेमोन्स्ट्रेट अ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनार सरफेस, ये एक इनका ऑब्जेक्टिव था। टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून और डेमोन्स्ट्रेट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। तो ये तीनों ही यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव्स थे चंद्रयान 3 मिशन के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल सुटेबल। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिशन चंद्रयान 3 विल बी इंडियाज विच मिशन टू द मून। तो मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो इंडिया का ये 3rd लूनार मिशन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इसके पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया है बाय इसरो। राइट, और चंद्रयान 1 ने क्या खोज किया था? चंद्रयान 1 ने वाटर की खोज की थी लूनार सरफेस में। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से जो मिशंस थे वो कब कब लॉन्च किए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट मून मिशन यानी कि चंद्रयान 1 जो था उसको 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। सेकेंड मून मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। और थर्ड मून मिशन है ना, जो अभी हमारा फिलहाल चंद्रयान 3 है, उसको लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को। तो ये है डिफरेंट लूनार मिशंस ऑफ इसरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ मिशन चंद्रयान 3। तो मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइंस ऑफ द मून। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ मिशन चंद्रयान 3। तो यहाँ पे मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है? तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोवर ऑफ मिशन चंद्रयान 3। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है? तो मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे लैंडर क्या है, रोवर क्या है, आगे आने वाले स्लाइड्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में ये आ सकता है। इसका करेक्ट आंसर है रितु करिधल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी है करेक्ट आंसर। ये इनकी पिक्चर है और चंद्रयान 3 मिशन को इन्होंने यहाँ पर लीड भी किया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है के शिवान को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो के शिवान कौन है? तो ये एक्स इसरो चीफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द मून मैन ऑफ इंडिया। तो मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका माइलस्वामी अनुदराय को यहाँ पर कहा जाता है मून मैन ऑफ इंडिया। राइट, और ये इनकी पिक्चर यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन, हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। तो चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन थे? यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मिशन चंद्रयान 3 थे पी वीरा मुथवल। तो फ्रेंड्स हमारे जितने भी चंद्रयान मिशंस रहे हैं उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 1 मिशन कौन थे? ये थे माइलस्वामी अनुदराय। चंद्रयान 1 अभियान के परियोजना निदेशक माइलस्वामी अनादुराय थे। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 2 मिशन जो थी एम वनीता थी। ठीक है, तो चंद्रयान 2 अभियान के परियोजना निदेशक एम वनीता थी।
तो फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है वो लॉन्च हो गई है। तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ हमारी वेबसाइट का नाम ravibookspdf.com, ठीक है, ravibookspdf.com, ये हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको रवि सर की करंट अफेयर्स और जीके की पीडीएफ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जाके बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं पीडीएफ के बारे में, तो आप यहाँ से जाके उसको ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड मिशन चंद्रयान 3? मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है यहाँ पर इसरो के द्वारा। तो इसरो के द्वारा यहाँ पर मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो इसरो स्पेस एजेंसी है इंडिया की। उसी तरीके से जापान की स्पेस एजेंसी को कहा जाता है जाक्सा, यूएसए की स्पेस एजेंसी होती है नासा, और चाइना की स्पेस एजेंसी को कहा जाता है CNSA, राइट। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इसरो की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। फाउंड किया गया है इसको 15 अगस्त 1969 को। इसका जो ये एस्टैब्लिशमेंट है ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है, और प्रेसिडेंट अभी 2023 में कौन है? S सोमनाथ। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई इसके फर्स्ट चेयरमैन। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है विक्रम साराभाई को, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर इन चंद्रयान 3? तो इनमें से चंद्रयान 3 में कौन सा नहीं है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो चंद्रयान 3 में, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इसमें ऑर्बिटर नहीं है। तो ऑर्बिटर क्यों नहीं है? क्योंकि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है मून के ऑर्बिट में, तो उसी को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, और इसलिए यहाँ पे ऑर्बिटर को नहीं लगाया गया है चंद्रयान 3 में। तो देखिए, इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चंद्रयान 2 हैड अ लैंडर, रोवर एंड ऑर्बिटर, ठीक है। यहाँ पे चंद्रयान 2 की बात हो रही है, इसमें तीनों थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। ऑर्बिटर हैज़ नॉट बीन मेड फॉर चंद्रयान 3। चंद्रयान 2's ऑर्बिटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, दिस विल बी यूज्ड व्हेन नीडेड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया है। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो पहले से ही ऑर्बिट में मौजूद है, तो ज़रूरत पड़ने पे इसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये चंद्रयान 3 हैज़ एन इंडिजिनस प्रोपल्शन मॉड्यूल इंस्टेड ऑफ एन ऑर्बिटर। तो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल को लगाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्बिटर की जगह पे क्या लगाया गया है चंद्रयान 3 में, तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल को लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ LVM-3 रॉकेट यूज्ड इन चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका जो टोटल वेट है ये है 3900 kgs। तो हम बात करेंगे सारे इसमें जो इक्विपमेंट्स थे उनके वेट को। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल यहाँ पे 2148 kg का है, लैंडर मॉड्यूल 1752 kg का है, और यहाँ पे रोवर की जो वेट है ये 26 kg है, और टोटल इसको मिला के बन जाता है ये 3900 kgs। ओके, अगला क्वेश्चन, हु विल मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द साउथ पोल रीजन ऑफ द मून? तो चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? तो देखिए, यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ साउथ पोल ऑफ मून करा जाएगा बाय विक्रम लैंडर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 मिशन इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ऑन विजिट टू विच कंट्री? तो देखिए, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? तो देखिए, जब लॉन्च हो रहा था जुलाई में, है ना, तो उस टाइम पे चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च टाइम पे नरेंद्र मोदी थे फ्रांस में, ठीक है। और जब यहाँ पर चंद्रयान 3 लैंड हो चुका है मून पर, उस टाइम पे नरेंद्र मोदी कहाँ पे हैं? ये है साउथ अफ्रीका में। तो दोनों ही याद रखिएगा, ये जब यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा था वो फ्रांस में थे, और अभी ये साउथ अफ्रीका में है। तो साउथ अफ्रीका में ये क्यों है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 15th ब्रिक्स मीटिंग चल रही है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, 15th ब्रिक्स मीटिंग जो है ये साउथ अफ्रीका में होस्ट की जाने वाली थी, और वो अभी होस्ट हो रही है, और वहीं पे उसको अटेंड करने के लिए गए हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ मिल गई, इसको दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड इन द प्रोपल्शन मॉड्यूल टू स्टडी द अर्थ स्पेक्ट्रल एमिशन एंड पोलर मेट्रिक मेजरमेंट्स फ्रॉम द मून्स ऑर्बिट? तो प्रोपल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो यहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर शेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट को लगाया गया है टू स्टडी अर्थ स्पेक्ट्रल एमिशन एंड पोलर मेट्रिक मेजरमेंट्स, राइट। तो बात करेंगे हम शेप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ,
ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, Which device is installed in the lander payload to measure thermal conductivity and temperature? लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो यहाँ पे लैंडर मॉड्यूल में लगाया गया है चैस्टे नाम का एक डिवाइस। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मेजर करेगा। तो देखिए यहाँ पे चैस्टे का फुल फॉर्म क्या होता है? चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, राइट। तो आपको ये सारे जो फुल फॉर्म्स हैं याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट विल बी यूज टू मेजर अर्थक्वेक एक्टिविटी अराउंड द लैंडिंग साइट? तो लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होगा? तो यहाँ पे अर्थक्वेक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज करा जा रहा है ILSA नाम का एक इंस्ट्रूमेंट। तो ILSA के फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स को क्या कहते हैं? सेस्मोलॉजी, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटी। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी इसका फुल फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एस्टिमेट द प्लाज्मा डेंसिटी एंड इट्स वेरिएशंस? प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं को अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है? प्लाज्मा डेंसिटी और वेरिएशंस को नापने के लिए LP नाम का एक डिवाइस यहाँ पर लगाया गया है। बात करेंगे इसकी भी फुल फॉर्म की। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है लैंगमुइर प्रोब। ओके, अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट विल बी यूज टू ऑब्टेन द बेसिक स्ट्रक्चर अराउंड द लैंडर साइट? तो लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के यंत्र का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे यूज किया जाएगा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXC। इसके अलावा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों का यहाँ पर यूज किया जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ एप्रोप्रिएट, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप द आर्टेमिस एग्रीमेंट वाज लॉन्च्ड विद द एम ऑफ पीसफुल ह्यूमन एंड रोबोटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून? तो चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किस नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया? तो USA के यहाँ पर लीडरशिप में आर्टेमिस एग्रीमेंट को लॉन्च किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बात करेंगे आर्टेमिस पैक्ट के बारे में। तो देखिए, आर्टेमिस पैक्ट इज रिलेटेड टू द मून। आर्टेमिस समझौते का संबंध चंद्रमा से है। इंडिया हैज साइंड द आर्टेमिस अकॉर्ड्स इन 2020 बिफोर द चंद्रयान 3 लॉन्च। तो भारत ने चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, राइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मेन रॉकेट इंजन ऑफ चंद्रयान 3? तो चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका जो मेन रॉकेट इंजन था उसका नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर देयर इन चंद्रयान 3? तो चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हम बात करेंगे सारे इसके मॉड्यूल्स की। तो देखिए, मॉड्यूल्स ऑफ चंद्रयान 3 कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे देखिए, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। ठीक है, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हीकल गोइंग ऑन स्पेस मिशन इज कॉल्ड एज प्रोपल्शन मॉड्यूल। इट गिव्स द पावर फ्लाई एनी स्पेस शिप। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल होता क्या है? अंतरिक्ष मिशन पर जाने के लिए यान का पहला हिस्सा ये होता है जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने के लिए ये ताकत देता है। ठीक है, तो उड़ने के लिए जो ताकत देता है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल कहलाता है। बात करेंगे लैंडर मॉड्यूल की। तो दिस इज द सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चंद्रयान 3। इट विल बी लैंडेड ऑन द मून। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द रोवर टू द सर्फेस ऑफ द मून प्रॉपरली। तो ये क्या करता है? चंद्रयान 3 का ये दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको चंद्रमा पर उतारा जाएगा और रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी होती है। तो देखिए, जो लैंडर मॉड्यूल होता है ये इस तरीके से जो अभी लैंड कर रहा है ना वो लैंडर मॉड्यूल ही है, और उसके अंदर जो है एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम रोवर कहते हैं। तो थोड़े टाइम के जैसे ही ये लैंड करता है मून सरफेस पे लैंडर, इसके लैंड करने के थोड़े टाइम के बाद जो है रोवर इसके बाहर आता है और ये फिर स्टडी करता है मून के सरफेस को। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंडर, राइट। अगला है रोवर। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ चंद्रयान 3। The rover, which will land on the surface of moon through the lander and then collect information and send it to the earth after movement। तो ये क्या करेगा? चंद्रयान का ये तीसरा हिस्सा है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, फिर मूवमेंट पर जानकारी जुटाकर धरती को भेजेगा। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये रोवर जो है लैंडर के अंदर पे होता है। तो जैसे ही लैंडर लैंड किया, ये इसके बाहर आता है और आने के बाद ये स्टडी करता है सारे मून के सरफेस को और इन्फॉर्मेशन को भेजता है अर्थ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी थ्रॉटल एबल इंजन्स आर देयर इन लैंडर ऑफ चंद्रयान 3? तो यहाँ पे चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं? तो यहाँ पे टोटल 4 थ्रॉटल इंजन्स को यहाँ पर लगाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो है एस सोमनाथ। ओके, ये इनकी पिक्चर भी यहाँ पे लगी हुई है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च्ड। तो अभी हमने बात कर ली चंद्रयान-3 की। अब बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू चंद्रयान-1 एंड चंद्रयान-2। तो चंद्रयान-1 मिशन को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 22, 2008 में। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ही बताया कि 2008 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान-1 मिशन को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। चंद्रयान-1 वॉज लॉन्च फ्रॉम PSLV XL C11। इसके अलावा देखिए, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ इसरो एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ चंद्रयान-1। तो चंद्रयान-1 के लॉन्च पे इसरो के चेयरमैन थे G माधवन। ओके, इसके अलावा इन विच चंद्रयान मिशन वॉज फाउंड एविडेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन मून। तो किस चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण मिले थे। तो चंद्रयान-1 मिशन से ही हमें मिले थे वाटर के एविडेंस फ्रॉम मून। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च्ड। चंद्रयान-2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान-2 मिशन को लॉन्च किया गया था ऑन 22 जुलाई 2019। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम अगेन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो चंद्रयान-3 को भी वहीं से लॉन्च किया गया है। बात करें, इसमें जो लैंडर था उसको कहा जाता था विक्रम और इसके रोवर को जो नाम था वो भी प्रज्ञान था। द टोटल टाइम टेकन बाय चंद्रयान-2 लैंडर टू रीच नियर द मून सरफेस। चंद्रयान-2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लिया गया था। तो यहाँ पे टोटल 48 डेज लगे थे चंद्रयान-2 के लैंडर को मून के सरफेस पे पहुंचने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी व्हील्स वर द प्रज्ञान रोवर इंस्टॉल्ड इन चंद्रयान-2 मिशन। तो जो चंद्रयान-2 मिशन का रोवर था उसमें कितने व्हील्स थे। तो उसमें टोटल 6 व्हील्स थे, राइट। अगला है, चंद्रयान-2 मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द पावरफुल रॉकेट ऑफ इंडिया। तो चंद्रयान-2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था बाय GSLV Mark 3। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट रॉकेट। तो भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था। तो भारत ने अपना पहला रॉकेट जो है इसको लॉन्च किया था 21 नवंबर 1963 को। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी चंद्रयान मिशन न्यूज़ में है, आपसे स्पेस रिलेटेड, रॉकेट रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे आपके लिए सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं मून रिलेटेड उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो उनको भी देख लीजिए साथ में। तो यहाँ पे मून का कुछ जीके पॉइंट्स है, उनको कवर करेंगे हम। इन हाउ मच टाइम डज लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मून रीच द अर्थ। तो चंद्रमा से परिवर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय तक पहुंचता है। तो ये यहाँ पर इसको लगता है टोटल 1.28 सेकेंड्स। तो इतने टाइम में लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है, रीच होती है अर्थ के सरफेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मून। तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मून। तो मून का डायमीटर है 3475 किलोमीटर, ठीक है। तो चंद्रमा का व्यास 3475 किलोमीटर है। हाउ मच इज द ग्रेविटी ऑफ मून कंपेयर टू अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन में मून की ग्रेविटी कितनी होती है, 1/6 होती है। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा में 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ फार इज द मून फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से मून कितना दूर है। तो ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसमें ह्यूमन गए थे मून सरफेस पे। तो ये जो है लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा इन 1969, ठीक है। और इसका जो नाम है स्पेसक्राफ्ट का वो है अपोलो 11। तो आपने सुना होगा कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून सरफेस थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसी स्पेसक्राफ्ट पे वो गए थे। अपोलो 11 जो मिशन था उसमें ही वो गए थे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सबसे पहला चंद्रमा का धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो अपोलो 11 था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट लैंडेड ऑन सरफेस ऑफ मून। तो पहला अनमैन्ड, तो देखिए जिस तरीके से भी चंद्रयान गया उस तरीके का एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट कब भेजा गया था मून के सरफेस पे। तो ये भेजा गया था 1966 में, और इसको भेजा गया था बाय सोवियत यूनियन, और इसका नाम था लूना 2, राइट। तो अगेन यहाँ पे देखिए सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था। तो इसको 1966 में उतारा गया था बाय सोवियत यूनियन। तो देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल जब हमारे चंद्रयान-3 लॉन्च हुई थी, उसके बाद अगस्त 11 को रशिया ने अपना एक लूनर मिशन को लॉन्च किया था जिसका नाम था लूना 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मून सरफेस कैन वी सी। तो हम चंद्रमा के धरातल का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं। तो हमको सिर्फ 59% ही दिखता है मून के सरफेस का, बाकी पार्ट शो नहीं होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। तो मैंने आपको अभी भी बताया
कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन मून, और ये कौन से मिशन से गए थे? अपोलो 11 मिशन से गए थे, जो 1969 में यूएसए ने भेजा। अगला क्वेश्चन है, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, तो चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून कॉल्ड? तो चंद्रमा के अध्ययन कहते हैं, तो चंद्रमा के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ मून को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मून, राइट। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू चंद्रयान मिशंस एंड मून। तो हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कराए जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अभी हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट लेके आए, इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर इज चंद्रयान 3 टू लैंड? तो चंद्रयान 3 जो है ये कहाँ पे लैंड हुआ है मून में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आप बताइए कि कहाँ पर लैंड हुआ है। और इसके अलावा आपका सेकंड क्वेश्चन जो है ये है, चंद्रयान 3 हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच रॉकेट? तो किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। तो इन दोनों का आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है, मैंने आपको बताया था www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। तो यहाँ से आप जा करके सारे जो भी नोट्स आपको चाहिए वो आप बाय कर सकते हैं। तो जाके ज़रूर विजिट करिए हमारी वेबसाइट को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।